गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग प्रोफेसर बैच में यूपीएससी, आरपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ 2023 के लिए दिसंबर वाले के लिए प्रोफेसर बैच के साथ आप हम लोगों की संस्कृत स्पेस टीम के साथ जुड़ते हैं। साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ, आप सभी को पता भी है, जिन लोगों को नहीं पता है, कि हम लोग जो व्याकरण की यूनिट है, यूनिट 5वीं, जिसका सामान्य अध्ययन और विशिष्ट अध्ययन, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 5 क्लास इस 5वीं यूनिट की देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वैयाकरण जो लोग थे, व्याकरण के आचार्य जो लोग थे, उनका परिचय देखा था और विस्तृत परिचय देखा था। पूरा डेप्थ में जाके हम लोगों ने पढ़ा था। अब दूसरा जो सामान्य अध्ययन में आप लोग जब पाठ्यक्रम देखेंगे तो 3 चीज आपको मिलेगी, ध्यान से सुनना। अगर देखो, जेआरएफ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नेट तो चलते फिरते हो जाता है, दृष्टिपात मात्र करने से हो जाएगा। अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो पूरा डेडिकेशन चाहिए, पूरा त्याग चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तब जाकर के जेआरएफ होता है। ठीक है, तो जेआरएफ मिलना आसान नहीं है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, प्लान करना होगा और एक साधना कहें जिसको, साधना करनी पड़ेगी। तो आप, हम लोग पूरा भरोसा दिलाते हैं, मैं तो भरोसा दिला ही रहा हूं कि मैं अपनी पूरी व्याकरण यूनिट को करूंगा और बाकी मेरे टीम के साथी भी कुछ दिन बाद से, अभी कुछ लोगों के पास समस्याएं हैं तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे और आपको दिसंबर तक प्रयास करेंगे कि पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने लाया जाए। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनलों, जो हमारे चैनल पे इस समय नए जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो मेरा कहने का ये है कि हम लोग जब सामान्य यूनिट को देखते हैं, 5वीं यूनिट को, पाठ्यक्रम की को, और देखो ये नेट जेआरए 25 को यूपीएससी जो हायर है, दोनों का पाठ्यक्रम पंक्तिशः समान है, एक भी शब्द अलग नहीं। ठीक है, तो दोनों के लिए लाभ है। और आरपीएससी उसी के अंदर है, कुछ कम है आरपीएससी का पाठ्यक्रम, लेकिन आप लोग अगर यूजीसी नेट जेआरए 25 कोड का पाठ्यक्रम पढ़ लिए, यूपीएससी का पाठ्यक्रम पढ़ लिए, तो आरपीएससी तो ग्रामम गच्छम तृणम स्पर्शति की तरह है कि आप गांव जाओगे और तृण को तो छूते हुए जाओगे, वो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो जो 5वीं यूनिट है वो व्याकरण के सामान्य अध्ययन को बताती है और उसमें 3 चीजें मुख्य रूप से लगी हुई हैं। एक व्याकरण के आचार्य लगे भैया, दूसरा आपकी पाणिनीय शिक्षा लगी है और तीसरे मत पे लगी है आपका भाषा विज्ञान। तो हम लोगों ने जो पहला टॉपिक था व्याकरण के आचार्य, वो पढ़ लिया है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा की पहली क्लास है, भाग 1 है। आज हम लोग पूर्व पीठिका बांधेंगे, भूमिका देखेंगे और पाणिनीय शिक्षा के 2 श्लोक पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू 5 श्लोक, 10 श्लोक करके 5 क्लास में पाणिनीय शिक्षा को खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रयास रहेगा कि इस महीने में हो तो आपका भाषा विज्ञान की 4-5 क्लास आप लोगों के बीच आ चुकी हो, नहीं तो प्रारंभ हो चुकी हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की पाणिनीय शिक्षा की क्लास में। आप लोग हमारे से डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप समूह में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम समूह में भी जुड़ सकते हैं, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप हमको बोल सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए, आजकल जो है डिजिटल जमाना है, डिजिटली दुनिया है, तो आप लोग अपने स्टेटस पर लगाइए और अपने मित्रों को भेजिए, जितने समूह में वहां पर शेयर करिए अधिक से अधिक इसको। तो प्रोफेसर बैच में आज का जो टॉपिक होने वाला है साथियों, वो होने वाला है पाणिनीय शिक्षा। अब पाणिनीय शिक्षा जो है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे ही आगे। तो जैसे कि पाणिनीय शिक्षा एक शिक्षा ग्रंथ है, शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत इनका ग्रहण होता है। अब शिक्षा कहाँ ग्रहण होती है? पाणिनीय शिक्षा तो शिक्षा ग्रंथ है, ये लिखा ही है पाणिनीय शिक्षा, लेकिन शिक्षा ग्रंथ कहाँ आते हैं ये भी हम बात करेंगे आगे। तो आज का हमारा जो सिर्फ पढ़ने का टॉपिक है, ये बता दे रहा हूँ सिर्फ कि पाणिनीय शिक्षा है जो प्रोफेसर बैच के अंदर पढ़ा जाएगा। पाणिनीय शिक्षा पूरी आपके पाठ्यक्रम में लगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्चारण विधि को जानना है, स्वर विधि को जानना है, अधम अठम पाठक के गुण को जानना है, वेदांत की संरचना को जानना है, ऐसा नहीं है। पाणिनीय शिक्षा के पूरे 60 श्लोक आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं।
कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर चलने से पहले एक बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों के मन में ये आता है कि इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है। तो सबसे पहले का प्रश्न जो पहला प्रश्न जो हमारे मन में खटकेगा वो आएगा कि इसका नाम है पाणिनीय शिक्षा, तो क्या इसके आचार्य पाणिनी हैं, ये प्रश्न आएगा। तब कहने में आएगा कि आचार्य पाणिनी हैं, लेकिन कई आचार्य इस पर अभिमत नहीं है, समर्थन नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि इसके आचार्य पाणिनी नहीं है। क्यों नहीं है भैया, कि ये बताइए, अगर इसके आचार्य पाणिनी होते तो क्या वह अपने को ही नमस्कार करते, तस्मै पाणिनये नमः। ठीक है, इसके जो अंतिम के श्लोकों में मिलता है कि तस्मै पाणिनये नमः। ठीक है, तो कोई अपने लिए नमस्कार करता है क्या, तब ये कहते हैं। और कोई अपनी ही शिक्षा में, अपने ही ग्रंथ में अपना नाम लेता है क्या, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है क्या। जब ये आक्षेप कई आचार्य करते हैं, तब देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा में ये परंपरा रही है कि जैसे आप कौटिल्य को देखोगे तो उन्होंने भी अर्थशास्त्र में लिखा है नेति कौटिल्य, समझ में आया। कहीं पर देखोगे तो कामसूत्र में देखोगे तो वहां लिखता है इति वात्स्यायनः। ठीक है, महाभाष्य को देखोगे तो वहां मिलता है गौर नदी स्वाहा। गौर नदी कौन है, स्वयं पतंजलि। तो ऐसा नहीं, और आजकल भी देखा जा रहा है कि जो लोग अपने ग्रंथों का प्रकाशन करा रहे हैं अपने नाम से करा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई पाणिनि ने अपना नाम दे दिया है, अपने को नमस्कार कर लिया। कोई व्यक्ति अपने स्वात्म से प्रेम करता है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कृति पाणिनि की नहीं है। दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई, चलो ये बात आपको पसंद नहीं आई। दूसरी बात ये है कि पाणिनि जी के विषय में आप लोगों ने किंवदंती सुनी होगी। वो किंवदंती क्या थी कि पाणिनि जी मूर्ख थे, उनको सभी लोग मूर्ख कहते थे। गुरुजी ने भी उनको डांट करके, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, तो वो गुरुजी ने भगा दिए कि एक काम कर, तू महामूर्ख है, तेरे हाथ देखा उसका और कहा कि पाणिनि जी आपके कर्म में, आपके भाग्य में तो विद्या ही नहीं है, तो इसलिए उनको डांट फटकार के भगा दिया। जब वो वहां से तक्षशिला, वहां जो आपका पर्वतीय क्षेत्र था, जो हिमालय के पास ही क्षेत्र था, वहां से जब उन्हें आते हैं तो रास्ते में उनको कुछ पनिहारिन अर्थात पानी लेने के लिए कुआं से कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं, कुछ औरतें पानी खींच रही होती हैं। तब वो एकाटक उसको बड़े ध्यान से देखते हैं और कहा जाता है कि वो एक जो दोहा है वो स्मरण हो आता है उनको, कि एक जो लोक मुहावरा जिसको कहिए कि रसरी जावत पाथ पर सिल पड़ पड़त निशान और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कि ये तो मेरे से भी ज्यादा जड़मती है पत्थर, लेकिन इस पे अभ्यास से रस्सी जब बार बार आ रही है तो ये भी कट जा रहा है, इसमें भी विकार उत्पन्न हो रहा है, तो मैं अभ्यास करूंगा। उसके बाद वो तपस्या के लिए चले जाते हैं, 14 सूत्र की प्राप्ति होती है और तब जा करके वो पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना कर देते हैं और व्याकरण के एक महान आचार्य बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, अब दो चीज निकल के आई कि पहले पाणिनि क्या था, वो शरीर से महामूर्ख था, कृपा प्रसाद से, शंकर की कृपा प्रसाद से वो एक महान आचार्य बन गए, महान विभूति बन गए, व्याकरण जगत के भगवान बन गए। तब क्या होता है, तो वो कह रहे हैं कि अपने अंदर जो ज्ञानवान छुपा पाणिनि है वो उसको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, पाणिनि जी किसको नमस्कार कर रहे हैं, अपने अंदर छुपे ज्ञानवान को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी बात अगर गप लगती है तो तीसरी बात अगर आप कहना चाहोगे तो ये कह सकते हैं कि उनकी माता का नाम दाक्षी था, उनके पिता का नाम पाणिनि था। हो सकता है ब्याज रूप में वो अपने पिता को, क्योंकि पितृऋण सबके पास रहता है, मातृऋण सबके पास है, ऋषि ऋण सबके पास है, तो वो हो सकता है अपने पिता को नमस्कार कर रहे हो, तस्मै पाणिनये नमः। 3 उत्तर हो गए। चौथी बात ये आप लोग कह सकते हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही थी गुरु शिष्य की परंपरा, हो सकता है लास्ट के 2-3 श्लोक उनके शिष्यों ने जोड़ दिए हों, तो वो कह दिया गया हो कि तस्मै पाणिनये नमः, उस पाणिनि जी को नमस्कार है। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि शंकर जी से प्राप्त हुई है, और वो ये कहना चाहते हैं कि शंकर जी से प्राप्त होने के बाद पाणिनि व्याकरण में इतना सक्षम हो गया, इसलिए वो स्वयं नमस्कार करने, स्वयं को नमस्कार करने योग्य हो चुका है। ये बात भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एक और बात कि एक तो ये सब कहानी हो गई, यहाँ पर आप लोग ऐसे बोल ही सकते हैं और बोलते भी हैं। अब यहाँ पर आगे हम जब चलेंगे कि ये निर्णित हो जाता है कि पाणिनि शिक्षा स्वयं पाणिनि जी की है, आचार्य पाणिनि जी की है, किसी अन्य की कृति नहीं है। दूसरी बात, जब पाणिनि शिक्षा का आप दूसरा श्लोक देखते हैं तो वहां पर लिखा है प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभि पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाचोच्चारणे विधिम, अर्थात पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, करिष्यामि उत्तम क्रिया का प्रयोग किया है, उत्तम वचन की क्रिया का प्रयोग किया है, उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया है। इसका मतलब पाणिनि जी कह रहे हैं कि मैं उस शब्द के ज्ञान को, उस अर्थ के ज्ञान को पुनः व्यक्त करूंगा।
तो इसका मतलब है वहां उत्तम पुरुष की क्रिया बता रही है कि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही कह दिया है। समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं। अब देखो पहले में लिख दिया है कि पाणिनीयम मतम यथा। अब पाणिनीयम मतम यथा का मतलब ये है कि मैं जो मानता हूं उस मत को मैं प्रवक्ष्यामि, उस मत को मैं कहूंगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से निर्णीत हो जाता है कि पाणिनीय शिक्षा पाणिनी आचार्य की है, महान वैयाकरण भगवान पाणिनि की है, इसके अतिरिक्त किसी की नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आपको? चलिए अब देखिए, अब देखो समझ में आते हैं, देखते हैं कि पाणिनीय शिक्षा का स्थान कहाँ है। पाणिनीय शिक्षा को हम रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो ये आप देखो धैर्य से सुनना। हो सकता है कि आप को ये बात परीक्षाओं में देखने को कम मिले, लेकिन आप परीक्षा मात्र आपका उद्देश्य नहीं है, आपको थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए। और यहाँ से प्रश्न आपके पाणिनि जी के बनेंगे, यहाँ से स्लाइड से आपके प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल देखे जाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और दूसरी बात नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो हम लोगों की संस्कृत स्पेस की बुक है जो 5 भागों में प्रकाशित है, उसको आप मंगा लीजिए। समझ में आया? तो देखो पाणिनीय शिक्षा को शिक्षा वेदांग के अंतर रखा जाता है। पाणिनीय शिक्षा जो है हम लोग देखेंगे, पाणिनीय शिक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पाणिनीय शिक्षा जो है, पाणिनीय शिक्षा जो है उसको हम लोग कहाँ रख लेते हैं भैया? उसको रख लेते हैं हम वेदांग के अंतर्गत। कहाँ रखते हैं? वेदांग के अंतर्गत। अब आता है कि वेदांग कहाँ आएंगे। तो वेदांग कहाँ आएंगे? तो आप लोग महाभाष्य में पढ़े हो कि ब्राह्मणेन निष्कारणम षडंगो वेदो अध्येय गेहश्चति, अध्येय गेहश्चति, अध्येयो गेहश्चति। समझ में आया कि ब्राह्मण के द्वारा निष्कारण ही बिना रीजन के वेद को जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें कैसे वेद को? तो षडंग वेद को, 6 अंग के साथ जो वेद है, अर्थात 6 अंग के साथ वेद के अंग हैं, इसलिए इनको वेदांग कहा जा रहा है। तो उन वेदांग के साथ वेद को जानना चाहिए। ये आपकी 10 विद्याएं होती हैं। आप जब मुंडकोपनिषद देखेंगे, मुंडकोपनिषद, वहां पर विद्याओं के विषय में कहा गया है, 11 विद्याओं को वहां पर बताया गया है। तो 2 प्रकार के विभाजन वहां पर देखने को मिलते हैं मुंडकोपनिषद में। और ये परीक्षा में प्रश्न भी आया है कि परा और अपरा विद्या का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है, ठीक है। तो नोट करिएगा, ये प्रश्न आपका यहां से महत्वपूर्ण हो जाता है कि परा विद्या और अपरा विद्या का उल्लेख किस उपनिषद में प्राप्त होता है, किस वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। तो मुंडको उपनिषद जो है वहां पर आपको परा और अपरा विद्या का उल्लेख प्राप्त हो जाएगा। एक होती है परा विद्या, एक होती है अपरा विद्या। परा विद्या के अंतर्गत कौन आता है? तो ब्रह्म ज्ञान आता है, उपनिषद आते हैं और वेदांत आता है। वेदांत दर्शन की बात होती है परा विद्या के अंतर्गत। अपरा विद्या की बात करते हैं तो अपरा विद्या में सबसे पहले आपका जो आता है वेद आता है। सबसे पहले क्या आता है? वेद आता है। अपरा विद्या में सबसे पहली विद्या आती है वेद। और वेद आपको पता है कितने हैं? ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अलग अलग मत गिनिएगा कि कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद 5 हो गए, ऐसी बात नहीं है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। समझ में आया कि नहीं? तो वेद 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। ये अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। पूछा जा सकता है कि वेदांगों का ग्रहण किस विद्या के अंतर्गत होता है? तो वेदांगों का ग्रहण अपरा विद्या के अंतर्गत होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आती है वेदांग की बात। अब आती है वेदांग की बात। तो वेदांग में अपरा विद्या को आप लोग देखोगे तो वेदांग में कितनी विद्याएं हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। छंद शास्त्र, कल्प शास्त्र, कल्प सूत्र, कल्प साहित्य जिनको कहा जाता है, ज्योतिष विज्ञान, निरुक्त शास्त्र, निर्वचन शास्त्र जिसको कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र अर्थात उच्चारण शास्त्र, उच्चारण विधि शास्त्र और व्याकरण, ठीक है। तो ये 6 वेदांग हैं। तो 6 वेदांग, 4 वेद, 10 हो गए और 1 परा विद्या उपनिषद। ये 11 विद्याओं के विषय में मुंडको उपनिषद में प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आपको? तो कहने का मतलब यह, यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं कि परा और अपरा विद्या का उल्लेख किस उपनिषद में होता है और वेदांग और वेद का उल्लेख किस विद्या के अंतर्गत होता है। ये 2 प्रश्न आपसे कह रहा हूं, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि वेदांग की, कि वेदांग, अब आप जब कपिल द्विवेदी का वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पढ़ोगे तो मुझे लग रहा है 7
77 नंबर पेज पर यह बात लिखी हुई है कि जो वेद के ध्रुव अर्थ को, कठिन अर्थ को समझाने का प्रयास करता है, समझाने का काम करता है, वो वेदांग है। तो इस वेद का ध्रुव अर्थ था, इतना कठिन अर्थ था, सामान्य बुद्धि वाले के लिए ये अर्थ को जानना, इस अर्थ को जानना बहुत मुश्किल था। इसलिए 6 वेदांगों की रचना हुई, इसलिए इनको वेदांग नाम से कहा जाता है। ये वेद के अंग हैं, वेद से भिन्न नहीं है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? और दूसरी बात, अब ये कितनी विद्याएं हो गई? ये विद्याएं आपकी हो गई एकादश। कितनी विद्याएं हो गई? 11 विद्याएं आप लोगों ने देखी। अब संसार में या पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में जो एकादश विद्याएं हैं, चाहे चतुर्दश विद्याएं आप ले लीजिए, पुराण, मीमांसा, धर्मशास्त्र इत्यादि को मिलाकर के, तो जो विद्याएं हैं वो शब्द में ही निहित हैं। पूरी विद्याएं, हमारा वेद किस में निहित है? प्रथम शब्द राशि मुकुटमणि कहा जाता है शब्द शास्त्र का, तो वो किस में निहित है? शब्द में। अनादि निद्रम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम किस में है? शब्द में। तो सब जितनी भी विद्याएं सभी विद्याएं किस में निहित हैं? शब्द में निहित हैं। और शब्द किसके अधीन है? शब्द जो है वर्ण जाल के, वर्ण समामनाय के, अल्फाबेट में है। जैसे इंग्लिश वाले इस 26 लेटर्स के अलावा, 26 लेटर के अलावा कुछ नहीं है इंग्लिश में, भाषा में। हम लोग पाणिनि व्याकरण देखते हैं तो वो 14 सूत्रों में 43 जो वर्ण समामनाय के वर्ण हैं, उसी में पूरा व्याकरण है, उसी में पूरी व्याकरण है। और जो वर्ण समामनाय में जो हम लोग देखते हैं, अ से लेकर के ज्ञान तक, अ का मतलब अज्ञान और ज्ञ से मतलब ज्ञान, जो अज्ञान से लेकर के ज्ञान तक पहुंचा देता है, वही तो शब्द जाल है। ठीक है कि नहीं? तो वो शब्द जाल जो है वो किसके अधीन है? तो उच्चारण के अधीन है। उस शब्द जाल को आप जान कैसे पाएंगे? तो उसको आप जान पाएंगे उच्चारण से, उसको जान पाएंगे आप ज्ञान से। तो आपको उच्चारण की विधि जो बताएगा वो कौन बताएगा? शिक्षा शास्त्र। और जो ज्ञान बताएगा वो कौन बताएगा? व्याकरण शास्त्र। समझ में आया कि नहीं? तो जब तक सबसे पहला स्टेप, क्योंकि 6 वेदांगों में जो अन्यतम शास्त्र है, 6 वेदांगों में जो अन्यतम शास्त्र है वो शिक्षा शास्त्र है। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको शिक्षा शास्त्र की, क्योंकि कल्प के बाद आप कल्प को बाद में देखोगे, ज्योतिष को बाद में देखोगे, आप निरुक्त को बाद में देखोगे, व्याकरण को बाद में देखोगे, छंद को बाद में देखोगे। पहले आप उच्चारण करना सीखिए। पहले ये समझिए कि ये वर्ण है कौन सा, क है या ख है। समझ में आया? तो ये आपको कौन बताएगा? शिक्षा शास्त्र बताएगा। इसलिए प्रधानतम वेदांग जिसको कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र में कहा जाता है। और जब आप भर्तृहरि को पढ़ते हैं तो उन्होंने भी कहा, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। पूरा जितना संसार में जितना भी ज्ञान है, सर्वम शब्देन भासते, भासते अर्थात प्रकाशते, सभी जितना भी ज्ञान है सभी शब्द में ही अनुविद्ध है। जितना भी प्रत्यय मतलब ज्ञान, वह सभी शब्द के द्वारा ही भाषित होता है। वह शब्द वर्ण जाल के अधीन है, वर्ण समामनाय के अधीन है, और वह वर्ण उच्चारण के अधीन है, वह समामनाय उच्चारण के अधीन है, और उच्चारण शिक्षा के अधीन है। समझ में आया? अब व्याकरण क्या कर देता है? वहां शिक्षा और व्याकरण में अंतर क्या है? तो आपको जैसे वर्ण, मात्रा, स्वर, स्थान, बल, साम, संतान जो कुछ है ये सब आपको शिक्षा बताएगी, लेकिन उसके अर्थ तक शब्दार्थ होता है। शब्दार्थ का जो साहित्य है वही तो युगल रूप है, वही तो एक शब्द प्रतिमूर्ति है, शब्द विग्रह है। तो जब उसको देखेंगे तो जो अर्थ का ज्ञान कराएगा, जो संधि का ज्ञान कराएगा, जो प्रत्यय का ज्ञान कराएगा, वो व्याकरण शास्त्र कराएगा। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि उपासनीयम यत्नेन व्याकरण शास्त्रम महत्। ठीक है ना? तो बहुत प्रयास से आपको व्याकरण शास्त्र की वो करना चाहिए। दूसरी बात समझ में आ गया? और शिक्षा के महात्म्य में पाराशरी शिक्षा जब आप पढ़ते हो तो पाराशरी शिक्षा के 113वें श्लोक में कहा गया है कि अशुद्ध पठना चैव नैव मोक्षम प्रपेदरे तस्मात् सर्व प्रयत्नेन शुद्ध पाठी भवेत् नरः। समझ में आया कि नहीं? कि आपको शुद्ध पाठी बनना चाहिए। शुद्ध पाठी बनने के लिए आपको शिक्षा ग्रंथों की शरण में जाना पड़ेगा। पाराशरी में कहा गया है। ठीक है? वर्ण रत्न दीपिका शिक्षा है, वहां पर भी कहा गया है कि स्थानम च करणम मात्रा सम्यक उच्चारणम तथा। समझा ना? स्थानम च करणम मात्रा सम्यक उच्चारणम तथा तस्मात्। ठीक है ना? ये जो कहा गया है बात कि ये चमको जाने। अब यो न वेद स निर्लज्ज, जो वर्ण को, मात्रा को, करण को, सम्यक उच्चारण को यो न वेद स निर्लज्ज, ये वर्ण रत्न दीपिका में कहा गया है कि यो न वेद स निर्लज्ज, जो नहीं जानता है वो निर्लज्ज है, बेशर्म है।
ठीक है, पठामि इति कथम वदेत, और पढ़ता हूं ये कैसे कह देता है कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रंथ को नहीं जान रहा है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपकी शिक्षा की महिमा हो गई। समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं कि शिक्षा की व्युत्पत्ति परक क्या होता है, शिक्षा का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होगा। तो हम जो शिक्षा शब्द को देखते हैं वो 3 धातुओं से आप लोग बना सकते हो। शिक्षा शब्द को कितनी धातुओं से बना सकते हो? 3 धातुओं से बना सकते हो। एक धातु है आपकी शिक्षा शब्द, पहले ये देख लो, शिक्षा शब्द योग रूढ़ है। शिक्षा शब्द क्या है? योग रूढ़ है, अर्थात इसका व्युत्पत्ति अर्थ भी लेते हैं, शिक्षते उपदिश्यते या वा सा शिक्षा, ये भी अर्थ लेते हैं, और एक रूढ़्यर्थ भी लेते हैं कि जो शिक्षा वेदांग है वही आपको शिक्षा शब्द से लेना है। तो योग रूढ़ शब्द है। ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा शब्द कैसा है, तो योग रूढ़ शब्द है। अब 3 धातु हैं, एक सकलरी सक्तौ, सकमर्षणे और शिक्षा अभ्यासे। इन 3 धातुओं से शिक्षा शब्द बनता है, लेकिन ये तीनों धातु आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी कि शिक्षते अनेन इति शिक्षा, सक्तुम इच्छा इति शिक्षा, सकितुम इच्छा इति शिक्षा, ये विकल्प में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको जो वेदांग के रूप में शिक्षा का ग्रहण हुआ है वो यह व्युत्पत्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। ये दोनों व्युत्पत्तियों का ग्रहण शिक्षा शब्द के वेदांग वाले अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती है। समझ में आ गया ना? तो शिक्षते अनेन इति शिक्षा, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते वा स शिक्षा। समझ में आया? पहले हम लोगों ने जो लिखा है दिख रहा है आपको, स्वर वर्णादि उच्चारण, स्वर वर्ण मात्रा बल साम संतान उच्चारण का प्रकार जहां पर शिक्षा दी जाती है, उपदेश होता है, उसी ग्रंथ को क्या कहते हैं हम लोग? शिक्षा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उपदेश को हम शिक्षा कहते हैं। समझ में आ गया ये बात? ये सायण के द्वारा ये परिभाषा दी गई है ऋग्वेद भाष्य भूमिका में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये किसका, ये पूछ लिया जाएगा कि स्वर वर्णादि उच्चारणों प्रकारणों शिक्षते उपदिश्यते आवास शिक्षा, ये किसने कही है? तो ये बात आपकी किसने कही है? तो ये बात आपकी किसने कही है? तो सायण ने कही है, आचार्य सायण के द्वारा कही गई है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कही गई है। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरी बात आप देख लीजिए कि शिक्षते अनेन इति शिक्षा, जब शिक्ष धातु से बनाओगे तो आप क्या करोगे? गुरोश्च हल इस सूत्र से अप्रत्यय कर लोगे, स्थितिर्यच्छा में टाप कर लोगे, तो भाववाचक संज्ञा शिक्षा बन जाएगा। अब आपको कर्ण में करना है कि शिक्षते अनेन, तो अकर्तरी चकार के संज्ञा इस सूत्र से आप प्रत्यय कर लेना, तो कर्ण में बन जाएगा। तो भाववाचक और कर्णवाचक दोनों संज्ञाएं देखने को मिलती हैं, शिक्षा शब्द बन जाएगा। यहाँ पर शिक्ष शब्द से कौन सा प्रत्यय करोगे? गुरुश्च हल से अप्रत्यय कर लोगे, अकर्तरी चकार के संज्ञा से गहे प्रत्यय कर लोगे, बन जाएगा। पूछा भी जा सकता है तो अप्रत्यय करके भी बनता है और गहे प्रत्यय करके भी बनता है, दोनों प्रत्यय करके बनता है, अप्रत्यय करके भी बनता है, ये गुरुश्च हल से हो जाएगा, गहे प्रत्यय करना है तो अकर्तरी चकार के संज्ञा सूत्र से हो जाएगा। दोनों से आपका ये शिक्षा शब्द निष्पन्न स्त्रीत्वच्छा में टाप बन जाएगा। एक यहाँ पर जो अप्रत्यय, ये ध्यान रखना, ये आप करोगे तो भाव में हुआ है और ये आप करोगे तो कर्ण में हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद सक्तुम इच्छा शिक्षा, सन प्रत्यांत शब्द से जब आप अप्रत्यात सूत्र से प्रत्यय करते हो, सकल धातु को सन करके अप्रत्यात सूत्र से जब करोगे तब बनेगा सक्तुम इच्छा, अर्थात शक्ति की इच्छा, शक्ति की इच्छा, सामर्थ्य की इच्छा। तो ये यहाँ पर अर्थ हो जाता है, लेकिन ये हमारा शिक्षा वेदांग के में ग्रहण नहीं होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आपसे पूछ लिया जाए कैसे शिक्षा बनेगा, क्या वही अर्थ है? तो नहीं है। सकितुम इच्छा मतलब क्या होता है? यहाँ पर भी सन प्रत्यांत है। सकितुम इच्छा का मतलब क्या हो जाएगा? सहन करने की इच्छा, सहनशीलता जिसको कहते हैं, सहन करने की इच्छा। तो ये भी अर्थ शिक्षा के अर्थ में, वेदांग शिक्षा के अर्थ में ग्रहण नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये आप बात को समझ में आ गई कि स्वर वर्णादि उच्चारणों प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते वासा शिक्षा। क्लियर हो गया आपका अर्थ? तो ये आपने शिक्षा शब्द को अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसी पहले वाले अर्थ को लिया जाता है कि शिक्षते अनेन शिक्षा या स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकार उपदिश्यते या भाषा शिक्षा, इसी को लिया जाता है। इसलिए तैत्तरीय जब पढ़ोगे तैत्तरीय उपनिषद, और तैत्तरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली के दूसरे अनुवाक में लिखा है अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः। समझ में आया कि नहीं? तैत्तरीय उपनिषद की बात कर रहा हूं। तैत्तरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, एक है शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। वो अनुवाकों में विभक्त है, तो शिक्षा वल्ली पहली है और दूसरा अनुवाक है, पहली वल्ली और दूसरा अनुवाक।
ठीक है, उसमें कहा गया है अथ शिक्षाम व्याख्यासामः, शिक्षा को हम लोग कहेंगे। तो शिक्षा के 6 अंग बताए इन्होंने। कितने अंग बताए, तो ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा के कितने अंग होते हैं, ये लोग हम वेदांग वाले पार्ट में पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं कि पाणिनि शिक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वर्णों को पढ़ना है, स्वर को पढ़ना है। वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि जो वर्णमाला होती है, क्या होती है, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या क्या चीज होती हैं, तो स्वर होते हैं आपके, और आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। क्लियर हो गया, तो ये आपके होते हैं वर्ण होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, तो आपको पता है, उदात्त होता है, ठीक है, अनुदात्त होता है, ठीक है, और स्वरित होता है। ये आपके क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। मात्रा की बात करेंगे तो क्या होता है, इनकी ही उदात्त उनकी एक ह्रस्व की एक मात्रा होती है, द्विमात्रिक होता है और त्रिमात्रिक होता है। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया। अगर बल की बात करेंगे तो बल में आपका प्रयत्न आ जाएगा, स्थान आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर साम की बात करेंगे तो साम में आप लोग देखोगे कि ऐतरेय आरण्यक में क्या कहा गया है कि यो असौ मात्रा पूर्व उत्तर रूपे अंतरेण संधि विज्ञापनी साम तद भवति। अर्थात पूर्व उत्तर रूप में जो संधि की मात्राएं होती हैं उनको साम कहा जाता है, जिनसे उच्चारण सुलभ हो पाता है। ठीक है, तो साम का मतलब क्या कह दोगे आप, संधि विज्ञापनी, जो पूर्वोत्तर रूपे अंतराले, ठीक है, संधि विज्ञापनी होती है, ये संधि को बताने वाली होती है मात्रा रूपी। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि साम का मतलब होता है कि गान, लय में गाना, लय पूर्वक उच्चारण। जब आपको लय पूर्वक उच्चारण समझ में आया कि नहीं, जैसे आप लोग देखे होंगे पाणिनि शिक्षा में, आगे पढ़ेंगे भी आप लोग कि 6 अधम पाठक और 6 अधम पाठक के गुण होते हैं, 6 ही उसके दोष होते हैं। तो साम का मंत्र हो जाए यो सौ मात्रा पूर्वोत्तर रूपे अंतराले संधा विज्ञापनी साम तद्भवति। ऐतरेयान्यक में ये बात कही गई है। ठीक है, संतान किसे कहते हैं, तो संतान किसे कहेंगे, तो संधि को ही संतान कह सकते हैं। ठीक है, और संधि को, संहिता को संतान आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम प्रवाह जो होता है, जो आप पढ़ते हो उसका जो प्रवाह है, एक लय में चले जाना, ये भी संतान के रूप में ग्रहण होता है। तो ये 6 चीजें हैं जो शिक्षा का अंग कही जाती हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीजें आप पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। अब देखो, पाणिनि शिक्षा के विषय में आपको जानना है, तो जो पाणिनीय शिक्षा है वो शिक्षा को ही बताएगी, वर्ण को बताएगी, मात्रा को बताएगी, स्वर को बताएगी, बल को बताएगी, साम को बताएगी, संतान को बताएगी, उच्चारण को बताएगी, स्थान को बताएगी, प्रयत्न को बताएगी। लेकिन क्या ये पहले नहीं थे, तो थे। इसी बात को कह रहा है कि पाणिनीय शिक्षा ऋक् प्रातिशाख्य, ऋक् प्रातिशाख्य जो है शौनक का, उसी का अनुसरण करती है। जैसे ऋक् प्रातिशाख्य आपका जो प्रथम यूनिट में लगा है वो भी उसी को देखेंगे, और पाणिनि जी के सेम को देखेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऋक् प्रातिशाख्य अनुसरती, ऋक् प्रातिशाख्य का अनुसरण करती है प्रातिशाख्य पाणिनीय शिक्षा। समझ में आया। यह शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिए। और इसमें 60 श्लोक हैं। कितने परिमाण है इसका, क्या है इसका, तो 60 श्लोकों में ये निबद्ध है। ये भी पूछा जा सकता है कि पाणिनीय शिक्षा किसमें निबद्ध है, श्लोकों में। कभी कभी वहां पर कोई पंक्ति दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी है, तो आपको अगर पता रहेगा कि वाक्यपदीयम श्लोकों में है, महाभाष्य आपका गद्य है, इसको देखेंगे 5 श्लोकों में, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन चीज किसमें लिखी गई है, कौन चीज किसमें निबद्ध है। तो आपको पता चल गया कि पाणिनीय शिक्षा 60 श्लोकों में निबद्ध है, ऋग्वेद से संबंधित है और ऋक् प्रातिशाख्य का अनुसरण करती है। क्लियर हुआ भैया कि नहीं। चलें आगे। अब देखिए प्रथम श्लोक, मैंने कहा था कि हम 1-2 श्लोक देखेंगे आज, कि अब यहां से जब शिक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं तब बात करते हैं। ठीक है, अब कैसे प्रारंभ करने जा रहे हैं तो देख लीजिए। तो पहला श्लोक है, ये प्रथम श्लोक है। हम लोग तीसरे श्लोक से हमारी मुख्य विषय वस्तु आती है, जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज 2 श्लोकों को देखेंगे। और हम लोग शास्त्रार्थ परंपरा से अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 4 श्लोक भी इस महीने में पूरे नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 श्लोक भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा परीक्षा, हमारा उद्देश्य है कि हमारा JRF हो, हमारा उद्देश्य है कि कोई भी प्रश्न परीक्षा में पाणिनि शिक्षा से आ जाए तो न छूटे। जैसा कि पाणिनि व्याकरणाचार्यों से मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपने क्लास देखी है, तो उनमें से कोई भी प्रश्न आपका आ जाएगा पाणिनि व्याकरण को लेकर के, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये आप स्वयं में अनुभव कर रहे होंगे। उसी प्रकार में आपको पाणिनि शिक्षा इस प्रकार से आप लोगों के बीच लेकर के आऊंगा कि कोई भी प्रश्न यहां से पूछ लिया जाएगा। इसलिए मैंने पहले भूमिका बताई।
ठीक है, कि जो सामान्य प्रश्न हो सकते थे वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो एक बार लय में पढ़ेंगे तो लय पढ़ने से ना आपको दिमाग में क्लिक कर जाती है चीजें। खच्चरों की तरह, गधा घोड़ों की तरह पढ़ के रेंगते हुए भाग जाना, तो जिसकी वजह से आपको याद ही नहीं रहेगा। तो देखिए, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा, शास्त्रानुपूर्वं तदविद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः, शास्त्रानुपूर्वं तदविद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा, शास्त्रानुपूर्वं तदविद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। ये श्लोक है आपका। अब इसको समझना है, तो यहाँ पर देखिए, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, कर्ता कह रहा है कि मैं शिक्षा को कहूंगा, आगे कहूंगा, कह रहे हैं कैसे कहेंगे, तो पाणिनीयं मतं यथा यथोक्तं लोकवेदयोः, लोके वेदे यथोक्तम। ठीक है, लोक और वेद में जिस प्रकार से पाणिनीय के मत को कहा गया है उसी प्रकार शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात्, उसको शास्त्रानुपूर्वक जानना चाहिए। अर्थात लोक और वेद में सब कह दिया गया है। ये प्रश्न भी यहाँ पर उठेगा अभी, तो हम करें अतः शिक्षां प्रवक्ष्यामि, ये वाक्य अलग हो गया कि शिक्षा नाम शास्त्रम, शिक्षा नाम वेदांग शास्त्रम प्रवक्ष्यामि, शिक्षा नाम वेदांग शास्त्रम प्रवक्ष्यामि, मैं शिक्षा नाम का जो वेदांग है उसको मैं कहूंगा। ये बात अलग हो गई, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि यथा लोके वेदे उक्तम। ठीक है, जो लोक और वेद में कहा गया है उसी को मैं पाणिनीय मत में कहूंगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं कि पाणिनीयम मतम यथा लोके वेदे यथोक्तम, जिस प्रकार पाणिनीय जो का मत है, लोक और वेद में शिक्षा को लेकर के जो बातें होती हैं, शिक्षा को लेकर के जो अनुशासन होता है, उसको मैं पाणिनीय मत में यहाँ पर कह रहा हूं, अपने मत में कह रहा हूं। और उसको कैसा जानना चाहिए कि लोके वेदे यथोक्तम पाणिनीयम मतम यथा शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात्, उस लोक वेद में जो पाणिनीय का मत कहा गया है उसको कैसे जानना है आपको, शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात्, शास्त्रानुपूर्वक उसको जानना चाहिए, शास्त्र पूर्वक उसको जानना चाहिए। ये इसका सामान्य सा अर्थ हो गया। अब देखो, किसी ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको देखना चाहिए कि अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध, चार चीजें होती हैं। तो इसको शिक्षा शास्त्र जब कहेंगे तो इसका जो अधिकारी होगा, तो जो उच्चारण अर्थात सम्यक उच्चारण करने का जो जिज्ञासु है, साधु शब्द के उच्चारण करने का जो जिज्ञासु है, वो इसका अधिकारी हो जाएगा। अधिकारी कौन हो जाएगा, साधु शब्द को उच्चारण करने का जिज्ञासु, साधु शब्द के उच्चारण करने की जो इच्छा रखता है वो इसका अधिकारी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका प्रयोजन क्या हो जाएगा, तो साधु शब्द के विषय में ज्ञान कराना ही इसका क्या है, प्रयोजन हो जाएगा। विषय क्या हो जाएगा, तो शिक्षा ग्रंथ जितने हैं ये प्रतिपाद्य हैं, प्रतिपादक हैं, किसके हैं, तो साधु शब्द के हैं, तो साधु शब्द आपका विषय हो जाएगा। संबंध की बात करते हैं तो शिक्षा शास्त्र की और साधु शब्द के विषय का प्रतिपाद्य प्रतिभाग भाव संबंध हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये पहले श्लोक में प्रतिज्ञा दी कि शिक्षा शास्त्र नाम वेदांगम प्रवक्ष्यामि, शिक्षा शास्त्र नाम के वेदांगों में कहूंगा। पाणिनीयम मतम यथा यथोक्तम लोक वेदयो, लोके वेदे च यथोक्तम पाणिनीयम मतम शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात्, पाणिनी आचार्य और लोक वेद में जो कहा गया है शिक्षा को लेकर के मत, उसको शास्त्रानुपूर्वक जानना चाहिए। ये बात इन्होंने कह दी कि यथोक्त लोक वेदयो के यहाँ पर क्या है कि सप्तमी है, ये ध्यान रखना, ये क्या है आपकी सप्तमी है। लोके वेदे यथा उत्तम, लोक और वेद में जैसा कहा गया है उसी प्रकार शास्त्रानुपूर्वक पाणिनि जी को मत को मैं यहाँ पर कहूंगा, विद्यार्थ जानना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि भैया जो चीज लोक और वेद में पहले से प्राप्त है, जो चीज लोक और वेद में पहले से कही गई है, आप उसमें नया क्या करेंगे। लोक वेद में ये कह रहे हैं ना कि यथोक्तम लोक वेदयो, जिस प्रकार से लोक और वेद में कहा गया है, कि जिस प्रकार से लोक और वेद में कहा गया है तो शिष्य जो होगा वो अपनी परंपरा के अनुसार लोक से ही, आप्त पुरुषों से, विश्वस्त पुरुषों से, लोक से ही सीख लेगा। जैसे उसके आप्त लोग, जैसे लोक में लोग उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से शिष्य उसको कर लेगा। तब कहते हैं कि आप पाणिनि शिक्षा क्यों बता रहे हो, ये तो लोक वेद के अधीन है, तो लोक वेद से ही हम लोग सीख लेंगे, तब अगले श्लोक में बताएंगे। समझ में आया कि नहीं इतनी बात। तो यहाँ पर बस ये आपका प्रतिज्ञात्मक श्लोक है, इसमें प्रतिज्ञा की गई है कि लोक वेद में जो शिक्षा कही गई उसको हम शास्त्रानुपूर्वक जानना चाहिए, शास्त्रानुपूर्वक जानेंगे और उसी को मैं कहूंगा। समझ में आ गया।
अब हमारा प्रश्न उठाता कि जो चीज लोक और वेद में आप्त पुरुषों के द्वारा पहले से ही कह दी गई है उसको हम लोग क्या करेंगे जान करके। तब कह रहे हैं कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभी पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधम। वाच मतलब होता है वाणी, वाच मतलब क्या होता है, वाणी की जो उच्चारण की विधि है, पुनः व्यक्ति करिष्यामि पुनः से मैं कहूंगा। माना कि ये लोक वेद में पहले से कही गई है, कह रहा प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अर्थात आप्त पुरुषों के द्वारा, विश्वस्त पुरुषों के द्वारा, जो श्रेष्ठ लोग हैं लोक में, उनके द्वारा शब्द प्रसिद्ध है। ये शब्द कैसा है, शब्दार्थ कैसा प्रसिद्ध शब्द है कि अपशब्दम विहाय। कैसा लेना है आपको, अपशब्दम विहाय। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, रेड है तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा शब्द आपको लेना है, तो अपशब्दम विहाय। समझ में आया, अब आपको दिख रहा होगा अपशब्दम विहाय। अपशब्द को छोड़ करके जो साधु शब्द है उसको आपको ग्रहण करना है कि अपशब्द को छोड़ करके जो प्रसिद्ध है साधु शब्द, शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धभी, उसको जो सुधी जन हैं, जो अच्छी बुद्धि वाले हैं वो लोग तो जान लेंगे, लेकिन अबुद्धि भी, अबुद्धिमानों के अर्थात मतलब मूर्खों के, अबुद्धि भी मतलब जिनके पास बुद्धि नहीं है उनके द्वारा, अर्थात मूर्खों के द्वारा अविज्ञातम, वो प्रसिद्ध शब्द अर्थात साधु शब्द। अब जो अबुद्धि लोग हैं वो सिर्फ उसी को जानते हैं, अपशब्द को, लेकिन हमारा लक्ष्य किसमें है, अपशब्द को छोड़ करके साधु शब्द के ज्ञान में। समझ में आया नहीं, तो वह साधु शब्द का ज्ञान अबुद्धियों के द्वारा, जो अमूर्ख लोग हैं, सॉरी जो मूर्ख लोग हैं, उन मूर्ख लोगों के द्वारा क्या है, अविज्ञात है, जाना नहीं गया है। समझ में आ गया ना। तस्मात् वाच उच्चारण विधिम पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, इसलिए वाणी की उच्चारण विधि को मैं पुनः से कहूंगा। समझ में आया, पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, पुनः कहूंगा, पुनः कथयिष्यामि, पुनः कहूंगा। इतना क्लियर हुआ। कहने का मतलब है पहले प्रतिज्ञात्मक वाक्य से पता चला था कि जो लोक और वेद में है उसको तो लोक वेद से हम लोग सीख लेंगे, शिक्षा क्या काम करेगी उसमें। तब दूसरे से पानी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धभी, अबुद्धभी अज्ञात अविज्ञातम, अबुद्धभी मतलब मूर्ख भी, मूर्खई, मूर्खों के द्वारा वो अविज्ञात है। क्या, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, प्रसिद्धम अपि प्रसिद्ध होने पर भी शब्दार्थ, शब्द और अर्थ प्रसिद्ध होने पर भी मूर्खों के द्वारा अविज्ञात है। समझ में आया। अबुद्धभी मतलब मूर्खों के द्वारा शब्दार्थ प्रसिद्ध होने पर भी अविज्ञात है। क्यों अविज्ञात है, क्योंकि जो मूर्ख हैं उनको तो अपशब्द का भी ज्ञान है, और हमको कैसा लेना है, अपशब्दम विहाय, साधु शब्द का ज्ञान करना है। अपशब्द से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ साधु शब्द का ज्ञान करना है। इसलिए वाच उच्चारण विधि, वाणी के उच्चारण की जो विधि होती है उसको मैं, वाणी के उच्चारण के लिए जो विधि होती है पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, उसको मैं पुनः कहूंगा। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कह दिया। समझ में आ गए। तो ये दो श्लोक आपके हो गए, दो श्लोक आपके हो गए। अब आपका ये दोनों श्लोक आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अतः शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयो, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धभी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारण विधि, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो दो श्लोक हैं, दोनों श्लोकों को आप याद भी कर लीजिएगा। यहाँ से पूछा भी जा सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति भी कराई जा सकती है। इनका अर्थ सामान्य था, कुछ नहीं था कि लोक वेद में जो कहा गया है उसी को मैं शास्त्रानुपूर्वक कहूंगा पाणिनि मतानुसार। ये पहले श्लोक का सार था। दूसरे में यही कहा है कि प्रसिद्धमपि शब्दार्थम, शब्दार्थ के प्रसिद्ध होने पर भी मूर्ख लोगों के द्वारा वो जाना नहीं जाता है, इसलिए उसके उच्चारण की विधि को मैं कहूंगा। अब आगे वहां पर आगे चलेंगे। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णा संभवते मता, यहां से हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और तैयारी करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने से अगर आपको आलस आ रहा है तो संस्कृत स्पेस की बुक खरीद लीजिए, वहां पर आपको परीक्षा से रिलेटेड जितना मैटर होगा सब पाठ्यक्रम के अनुसार मिल जाएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, और जो भी प्रश्न हो आपका हमारे नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से आप कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर है वो, मैसेज कर दीजिए। उसके बाद आप कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।